क्या आप जालोर के राजा कान्हड़ देव के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खंडित सोमनाथ शिवलिंग को जालोर में पुनः स्थापित किया था? यदि आप नहीं जानते एवं जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार जब खिलजी का लश्कर नुसरत खान और उलूग खान के नेतृत्व में गुजरात की ओर कूच कर रहा था, तो खिलजी के सिपह सालारों ने जालौर के राजा को संदेश भेजा कि जालौर गुजरात की ओर कूच कर रही खिलजी की सेना का मार्ग प्रशस्त करे, क्योंकि खिलजी की सेना का उद्देश्य जालौर से युद्ध नहीं बल्कि गुजरात में प्रवेश करना है। जिसका उत्तर जालौर के राजा कान्हड़ देव ने ये दिया कि जालौर की ब्राह्मणों का विरोध करने वाले, गौ की हत्या करने वाले, स्त्रियों और जनता को बंदी बनाने वालों अधर्मियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। जालौर के राजा के अपमानजनक उत्तर सुन नुसरत खान और उलुग खान ने विवशतापूर्ण मार्ग बदलने का निर्णय किया और तब वो मेवाड़ के मार्ग से होते हुए गुजरात तक पहुंचे, जहां उन्होंने भारी लूट मार करी और वे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को उखाड़कर दिल्ली ले जाने लगे। परंतु उन्होंने इस बार मेवाड़ का मार्ग नहीं अपितु जालौर का मार्ग ही चुना, एवं जिसके लिए उन्होंने जालौर के राजा से अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा। नैनसीरी ख्यात के अनुसार जब जालौर राजा कान्हड़ देव को खिलजी की सेना के जालौर में प्रवेश की सूचना मिली, तो नुसरत खान और उलूग खान के पास अपने दूत भेजकर उनके द्वारा जालौर राज्य में अनाधिकृत प्रवेश पर घोर आपत्ति की एवं खिलजी द्वारा सोमनाथ शिवलिंग के विध्वंस जैसे अधम कृत्य की भी भृत्सना की नानसी। आगे बताते हैं कि खिलजी के शामियाने में जालौर के राजदूतों की भेंट उन मंगोल सरदारों से हुई जो खिलजी के द्वारा नए नए मुसलमान बने थे, एवं गुजरात की लूट के पश्चात इस्लामिक कानून के अनुसार लूट का 5वां भाग सुल्तान को देने का विरोध कर रहे थे। वो मंगोल सरदार जो नुसरत खान और उलूग खान से बगावत के मंसूबे बना रहे थे, उनको जालौर के राजदूतों में अपना वो मित्र दिखा जो उन्हें सफलता दिला सकता था, और दोनों की मैत्री से एक नए षड्यंत्र का आरंभ हुआ, जिसकी परिणति कुछ दिनों के पश्चात ही क्रियान्वित हो गई। जब खिलजी के सेना पर एक ओर से मंगोल ने आक्रमण किया और दूसरी ओर से जालौर के सेना ने मंगोल नुसरत खान और उलुग खान की हत्या तो नहीं कर सके, परंतु उन्होंने नुसरत खान के भाई और अलाउद्दीन खिलजी के भांजे की हत्या कर दी। वही दूसरी ओर हिंदू सेना ने सोमनाथ भगवान के शिवलिंग को म्लेच्छराज के बंधन से स्वतंत्र कराया एवं गुजरात अभियान में खिलजी द्वारा बंदी बनाए गया हिंदुओं को भी स्वतंत्र कराया। कान्हड़ देव प्रबंध में जालौर के राजा द्वारा मंगोल सरदारों को सहायता देने का वर्णन नहीं है, बल्कि कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार जब उलूग खां सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को उखाड़कर दिल्ली ले जा रहा था, तब माता पार्वती स्वप्न में जालौर के राजा कान्हड़ देव को सोमनाथ शिवलिंग की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तब राजा कान्हड़ देव अपने राज्य के नरेशों को एकत्रित कर खिलजी की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। भयंकर युद्ध होता है। राजा कान्हड़ देव और उनके भाई मालदेव ने खिलजी सेना के खेमे पर आक्रमण कर वीरतापूर्वक हिंदू बंदियों को स्वतंत्रित कराया एवं सोमनाथ शिवलिंग को ससम्मान अपनी राजधानी में स्थापित किया एवं जालौर में एक नए शिव मंदिर के निर्माण भी करवाया। कान्हड़ देव प्रबंध में वर्णित है कि जब सोमनाथ का शिवलिंग कान्हड़ देव को प्राप्त हुआ तो वे 5 भागों में खंडित था, और उन 5 भागों को कान्हड़ देव ने प्रभास पाटन, बागदा, आबू, जालौर एवं अपने उद्यान में प्रतिष्ठा कराया था। हालांकि अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी का दावा है कि गुजरात में जो मंदिर तोड़े गए थे उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद की सड़कों पर फेंक दिया गया था, ताकि मुसलमान उन्हें पांव के नीचे रौंदकर प्रसन्न हो सकें। लेकिन इतिहासकारों का यह भी दावा है कि दिल्ली में फेंकी गई मूर्तियां जरूरी नहीं कि सोमनाथ शिवलिंग की ही हों, क्योंकि फारसी ऐतिहासिक दस्तावेजों में दिल्ली की सड़कों पर फेंके गए सोमनाथ शिवलिंग का नाम नहीं है। यह संभव हो सकता है कुछ अन्य मूर्तियां फेंक दी गईं, लेकिन सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को राजा कान्हड़ देव ने रक्षित किया हो। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने भी कान्हड़ देव प्रबंध और नैनसी ख्यात का विश्लेषण करने के बाद कहा है कि मंगोलों और जालौर के गठबंधन के दावे में सत्यता हो सकती है, क्योंकि मंगोल विद्रोह की असफलता का उल्लेख करते हुए
बर्नी और फरिश्ता ने कहा है, जब मंगोल विद्रोह विफल हो गया तो वे जालौर, रणथंभौर और देवगिरी भाग गए। और यह संभव हो सकता है कि जालौर ने कुछ मंगोल विद्रोहियों की सहायता की हो और तत्पश्चात उन्हें शरण दी हो। लेकिन बाद में, जैसा कि नांसी ने उल्लेख किया है, कि मंगोल ने जालौर छोड़ दिया क्योंकि मंगोल गोहत्या करते थे, जिससे जालौर के हिंदू राजा को आपत्ति थी, और फिर नांसी के अनुसार उन्होंने रणथंभौर में शरण ली। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जालौर के राजा द्वारा सोमनाथ मंदिर के रक्षण करने के तथ्य से अवगत हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और यदि आप ऐसी और तथ्यात्मक वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।